आज हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब ये कि किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट हमको गिवन है, लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट का इंफॉर्मेशन है। मान लो कि x1 और y1 ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस लाइन पर, तो इससे इसका इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है। हम लोग पहले तो स्लोप जान सकते हैं। AB का अगर 2 पॉइंट पता है तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप हो गया। तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म को अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, तो y माइनस कोई एक पॉइंट यूज़ कर लें। चलो मैं पॉइंट A को यूज़ कर रहा हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मतलब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये अपना इक्वेशन हो गया। देखिए इस इक्वेशन में और पॉइंट स्लोप फॉर्म के नॉलेज में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन ये हम लोग ऐसा डेरिवेशन इसलिए करते हैं कि आगे चल करके कहीं पर अगर डायरेक्ट यूज करना हो तो इसको हम लोग कर लेंगे। ओके, सो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन पार्ट नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग कुछ और बातों को समझें। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल प्रोवाइडेड है ABC जिसके वर्टिसेस गिवन है। मान लीजिए यही ट्रायंगल है, AB और C इसके वर्टिसेस हैं। A का कोऑर्डिनेट 3,-1, B का कोऑर्डिनेट 1,3, C का कोऑर्डिनेट 2,4। हम लोगों से कहा जा रहा है कि इसका सेंट्रॉयड D है, तो पहले तो हम लोग D को फाइंड आउट कर लें। तो D का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x कोऑर्डिनेट के सम का 1/3, तो 3 + 1 + 2y 3 और y कोऑर्डिनेट -1 + 3 + 4 का 1/3। So we got 6/3 means 2, 6/2 that means 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 2,2। इसके बाद कहा जा रहा है कि P इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। दो लाइन गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का नाम है D। तो मान लीजिए x ले लिया मैंने, x + 3y - 1, और दूसरा वाला जो था वो 3x - y + 1 = 0 है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानने के लिए चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। इसका 3 टाइम्स कर देते हैं। 3x + 9y - 3 = 0, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -3 माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसल्ड आउट, तो -10y + 4 = 0। यहाँ से अगर हम लोग y का कोऑर्डिनेट पता करें तो 4/10 दैट मीन्स 2/5। x कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ से फाइंड करें तो 1 - 3y, तो 1 - 3y तो 6/5, तो 2 3 = 6, यस बाई 5, तो 5 माइनस इतना दैट मीन्स 1 - 1/5। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आया वो कोऑर्डिनेट आया हमारे पास -1/5 और 2/5। ओके, जब ये कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गए P और D के कोऑर्डिनेट, तो PD का इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन ऑफ PD होगा y - y1, किसी को भी y1 कंसीडर कर सकते हैं, तो y - 2, 2 - 2/5 बाई 2 माइनस मीन्स प्लस 1/5 इंटू x - 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेने पर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 - 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 + 1, सो इट इज इक्वल टू 8/11 इंटू x - 2। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन हो गया y - 2 तो 11y -22 इज इक्वल टू 8x - 16। सबको एक तरफ कर लें तो 8x - 11y, इसको इस तरफ कर लें तो +6 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसमें जो चॉइसेज हैं इसमें 9, 9 और 6, 7 है, तो 9 और 6 रख करके देखते हैं। तो 9 8 जा 72, 11 6 जा 66, हाँ 66 और 6 मिल करके 72 हो रहा है। इसका मतलब ये प्लस में होना चाहिए, तो y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव और x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो 9 और -6, तो 9 और -6, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस दिस एंड दिस। एक पैरेललोग्राम है, इस क्वेश्चन को के कैलकुलेशन पार्ट पर फोकस कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। ए बी सी डी, देखिए इसमें से एक का इक्वेशन मान लीजिए कि 4x + 5y = 0 है और दूसरे का इक्वेशन है 7x + 2y = 0। देखो भाई, दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निश्चित तौर पर 0 0 होगा, इसलिए कि दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, फिर एक डायगोनल का इक्वेशन गिवन है, तो साफ देख रहे हो कि डायगोनल तो दो होते हैं पैरेललोग्राम में, सी ए हो सकता है या बी डी हो सकता है। सी ए का ये इक्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए कि ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है। इसका मतलब श्योरली ये वाला जो लाइन होगा वो बी डी को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा 11x + 7y। लॉजिक समझे ना, इसलिए कि बी डी ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है और BC CD ओरिजिन से पास करता है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा, तो C से तो हो ही नहीं सकता ये लाइन 11x + 7y = 9, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला डायगोनल होगा। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि तब फिर आप देन अदर डायगोनल पासेस थ्रू, तो पहले तो अदर डायगोनल का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। तो अदर डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है इसमें, तो ध्यान देंगे हम लोग। इंटेंशन पहले समझ लें कि क्या है, कैसे हम लोग इस वर्क को करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें BD और BC वाले को, तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता होगा, इसी तरह से BD और CD वाले को सॉल्व करेंगे तो D का कोऑर्डिनेट मालूम होगा। जब इन दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम होगा तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होगा, और हमको मालूम है कि C से जो डायगोनल पास करता है वो इस मिड पॉइंट से जाता है, तो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे ही मालूम होगा इक्वेशन लिख लेंगे। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो 4x + 5y = 0 और दूसरा है 11x + 7y = 9। तो हम लोग दोनों में से किसी एक को कर लें, सॉल्व करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इसको 11 से कर देते हैं तो 44x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 11 से कर रहे हैं तो 55y = 0, इसको 4 से करेंगे तो 44x, 4 से करेंगे तो 28y, और ये 9 4 जा 36। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो गया, फिर 7 27y = -36। अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर लें तो 3y = -4, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट हो गया -4/3, तो -4/3। और x कोऑर्डिनेट जानना है तो y का वैल्यू पुट कर दें किसी एक में, मान लीजिए इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा -5 टाइम्स y, तो -5 टाइम्स तो प्लस हो गया, तो 20/3 डिवाइडेड बाई 4, तो 5/3, सो 5/3। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 5/3 और y कोऑर्डिनेट हो गया -4/3। सो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए पॉइंट B का कोऑर्डिनेट फाइंड जैसे किए थे हम लोग, वैसे ही अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लें तो आसानी से हो सकता है। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले इसको एक बार चेक कर लिया जाए, रीचेक किया जाए। 4x + 5y = 0, ये 0 0, 11x ये हो गया 4x + 5y = 0, 11x + 7y 9, 44 55 0 44 28 36, okay, that's true, 27 y = -36, so y = -3 है, तो ये -4/3, तो -4/3। चलिए ठीक है, करेक्ट। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे को सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 11x + 7y = 9 और दूसरा वाला 7x + 2y = 0, फिर से वही है। चलिए मान लीजिए कि पहले वाले को मैंने 7 से कर दिया, तो 77x + 49y = 9 6 जा 63, 7 जा 63। ये इसको 11 से कर दें तो 77x +
22y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है, तो 7 to 27 अगेन इज इक्वल टू 63। तो 9 3 जा और 9 7 जा, तो y इज इक्वल टू 7/3। तो y कोऑर्डिनेट 7/3। तो जैसे ही y कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, x कोऑर्डिनेट मालूम किया जा सकता है किसी एक में पुट करके। तो x इज इक्वल टू, पहले 11x फाइंड कर लेते हैं। 11x इज इक्वल टू 9 - 7y, तो 7y मीन्स 49/3। तो 27 minus 49/3 that is equal to minus 2/3. Okay, so after cancelling by 11 it is equal to minus 2/3. so जो पॉइंट हमारे पास आया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास मिला, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट -2/3 और y कोऑर्डिनेट 7/3। अब दोनों कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो गया हमारे पास, तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जाना जा सकता है। मान लीजिए मिड पॉइंट को मैंने कह दिया p, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू इन दोनों के सम का हाफ, तो 5/3 - 2/3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा -4/3 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3 नीचे कर लें तो 6 हो गया, 5 - 2 3, सिमिलरली 6 ये हो गया -4 + 7 मीन्स 3। सो कोऑर्डिनेट बहुत आसान सा आ गया, 1/2 1/2। सो p का कोऑर्डिनेट 1/2 1/2। अब p का कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों को मालूम हो गया है, तो हम लोग इसमें पता कर सकते हैं बाकी के चीज़ों को, मतलब इक्वेशन पता कर सकते हैं सेकंड वाले डायगोनल का, है ना। सेकंड वाले डायगोनल का हम लोग पता कर सकते हैं। मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, कॉपी करके इसको हम लोग ले चलते हैं उस तरफ। ये ठीक है, ओके। चलिए, अब हमारे पास इक्वेशन फाइंड करना था दूसरे वाले डायगोनल का। दूसरा डायगोनल हो गया CA का स्लोप हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से सीधे निकाल ही लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे y - y1, तो 0 कर लेते हैं, इज इक्वल टू y2 - y1 1/2 - 0 डिवाइडेड बाई 1/2 - 0 इंटू x - 0। सो वी गॉट y इज इक्वल टू 1/2 1/2 कैंसिल होकर के 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू x। तो ऑब्वियसली इस डायगोनल का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू x, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा एक ही चॉइस है B, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। Okay, so now we should shift over the last question of this lot. If the segment of a line between this and this is bisected at the point origin, देखिए एक लाइन है जिसको ये दो अलग लाइन है। मान लीजिए एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है। इस लाइन का इक्वेशन सपोज कीजिए x - y + 2 = 0 है, और इस लाइन का इक्वेशन x + y + 4 = 0 है। अब हमसे कहा जा रहा है कि जिस लाइन को आपको पता करना है वो इंटरसेप्टेड है इन दोनों लाइन से। मतलब अपना वो लाइन मान लीजिए कि ये रहा, ये वाला, तो ये दोनों इंटरसेप्टेड हैं, पॉइंट A और B इसका इंटरसेप्टेड पार्ट। इस इंटरसेप्टेड पार्ट पर इज बाइसेक्टेड एट द ओरिजिन। ये जो इंटरसेप्टेड पार्ट है इसको ओरिजिन बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम लोगों से कहा जा रहा है कि इस लाइन L का इक्वेशन पता करो। अगर हम लोग किसी भी तरीके से पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट जान जाए या स्लोप जान जाए तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जनरल, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है,
मान लीजिए L1 नाम दे रहा हूँ और L2, तो A L1 पर है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं x, अगर अल्फा ले लें तो y का वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस 2। सिमिलरली B पॉइंट L2 पर लाई कर रहा है, अगर इसके x कोऑर्डिनेट को बीटा कह दें तो y मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस बीटा माइनस 4। ओके, नाउ O बाइसेक्ट्स मतलब ओरिजिन बाइसेक्ट्स AB, तो इसका मतलब कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम ओरिजिन के x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस होगा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिला। सेकेंड इक्वेशन y कोऑर्डिनेट के लिए, तो ऊपर वाले के y कोऑर्डिनेट और नीचे वाले के y कोऑर्डिनेट का सम ट्वाइस ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन मिड पॉइंट। यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये -2 है, इस तरफ 0 है, तो इज इक्वल टू 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें, इक्वेशन ये वाला और ये वाला, तो जैसे ही ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अपने पास हो गया ये कैंसिलेशन के बाद 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट में ओ सॉरी यहाँ 2 है, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 1, और अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, दैट मीन्स -1। तो अल्फा और बीटा वैल्यू फाइंड हो गया। अल्फा और बीटा जैसे ही फाइंड हो गया वैसे ही हम लोग इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया 1, 1 + 2 3, और ये बीटा -1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, और -1 मीन्स +1, तो -3। तो दोनों पॉइंट हमारे पास मिल गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पता करो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए तो हमारे पास 3 पॉइंट मालूम हो गए, किसी भी 2 पॉइंट से मालूम कर सकते थे। चलिए ए और ओ से पता कर लेते हैं इक्वेशन। एल का इक्वेशन y माइनस फिर 3 - 0, मैं निकाल रहा हूँ ए और ओ से, आप किसी से भी कर सकते हो। 3 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से निकल जाता है। तो 3 - 0 डिवाइडेड बाई 1 - 0 x - 0, तो यहाँ से इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू, ये 3 हो गया 3x, y इज इक्वल टू 3x। सो y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ एक ही तरफ करके लिखा हुआ है, यहाँ y - 3x, y - 3x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको, y - 3x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू y - 3x। सो C इज द करेक्ट चॉइस। ओके, आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आगे भी एंजॉय करते रहें आप। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करता रहूँगा। मेरी तरफ से तो अच्छा है, डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू फील। थैंक्स अ लॉट हैविंग विद मी।